हाय गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स। आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। आज हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन के बारे में और साथ ही साथ हम SCRT के बारे में बात करेंगे, सीक्रेट टोकन, लूना के बारे में, एटम के बारे में बात करेंगे। तो इन सभी कॉइन्स के बारे में बात करेंगे। बिटकॉइन की आपको एक क्लियर जिस्ट देकर जाएंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और साथ ही साथ हम आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है टेलीग्राम पर फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। तो डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक है, वहाँ पर जाकर आपको जुड़ जाना है। और अगर आपको इस वीडियो में बताए गए कॉइन्स के जो चार्ट्स हैं ये चाहिए आपको, तो आपको मैं ये चार्ट शेयर कर दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम पर। आपको सिर्फ इस वीडियो के 120 लाइक्स पूरे करवाने हैं, और जैसे ही इस वीडियो के 120 लाइक्स पूरे होंगे मैं आपको वो चार्ट वहाँ पर टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। तो चलते हैं जल्दी वीडियो के अंदर। सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा बिटकॉइन के बारे में। ये बिटकॉइन का 15 मिनट चार्ट है। 15 मिनट चार्ट में बिटकॉइन ने एक एक्यूमुलेशन जोन को तोड़ा है ऊपर, और ये रेक्टेंगल को तोड़ते हुए यहाँ पर वॉल्यूम बनी हुई थी अच्छी खासी 46,300 के अराउंड। और 46 ये जो एरिया था 46,100 से लेकर 46,400 के बीच में, इसके बीच में हम काफ़ी देर से भटक रहे हैं, ठीक। और ये एक अच्छा एरिया बन गया है एक्यूमुलेशन का, और ये यहाँ पर भी एक्यूमुलेशन का एरिया था 1 अप्रैल 2022 के अराउंड। और जब हमने ब्रेकआउट किया था तब भी प्राइस यहाँ पर रुका था, अभी भी प्राइस फिर से यहाँ पर रुका है। अब देखना ये है कि ये किस तरफ अपना साधन देखता है। एक और नीचे का एरिया जो दिख रहा है 45.9 दिख रहा है, उससे नीचे 45.5 दिख रहा है, ठीक। अगर वहाँ पर प्राइस आता है तो ऊपर जाने के वास्ते अगर हम देखें तो ऊपर हमें एक एरिया अच्छा दिख रहा है 46.7, और ये एक ऑरेंज जोन जो कि है वो एक अच्छा जोन है जो कि मैंने पहले से ड्रॉ कर के रखा है। ये हमारा 46.9 का एरिया है जहां पर अच्छा खासा स्ट्रगल हो सकता है प्राइस को लेकर। बाकी आपको अगर लॉन्ग टर्म में देखना है बिटकॉइन को, तो बिटकॉइन को लॉन्ग टर्म में यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो कि है वीकली चार्ट। वीकली चार्ट में मैंने डेली का 200 डेली EMA लगा के रखा है। अब देख लेते हैं पहले 200 डेली EMA का क्या हाल चल रहा है। 200 डेली EMA का देखिए यहाँ पर क्या हाल है कि हम उसको सपोर्ट कंफर्म करने आए। जैसे ही हमने अप ट्रेंड कंटिन्यू किया, हम ऊपर की ओर जाने लगे थे, और वहाँ से हमने अप ट्रेंड को कंटिन्यू किया, और यहाँ पर हम दोबारा रीटेस्ट करने आए 200 EMA को। 200 EMA कौन सी हमारी, ये वाली ग्रीन कलर की जो आपको दिख रही होगी आई थिंक, ठीक। अगर आपको दिख रही तो आप बताना नीचे कमेंट करके। और ये हमारी 200 EMA है डेली की, ये वाली, और ये कहाँ पर बैठी हुई थी 44.8 के अराउंड, और इसको हमने रीटेस्ट कर दिया है एक विक बना के वीकली में। अब ज़रूरी ये नहीं है कि ये सिर्फ विक बने, हो सकता है कि हम इसकी क्लोजिंग भी कर दें, बट अगर ये क्लोजिंग इस हफ्ते की जो कि लग रहा है ऊपर हो जाएगी, अगर ऊपर होती है तो हमारे लिए एक अच्छी खबर होगी, बहुत अच्छी खबर होगी, क्योंकि उससे अप ट्रेंड हमारा थोड़ा कन्फर्म हो जाएगा कि हाँ बिटकॉइन जो है वो तैयारी कर रहा है अपने नेक्स्ट अप ट्रेंड की। अब बात कर लेते हैं हम लोग बुलिंजर बैंड की। यहाँ पर बुलिंजर बैंड की बात करेंगे तो सबसे पहले तो बुलिंजर बैंड मैंने आपको थ्योरी पूरी समझा दी थी, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, 1 महीना नहीं, 2 महीने नहीं, मैंने आपको दिसंबर 2021, नवंबर 2021 उसमें ही बुलिंजर बैंड वाली थ्योरी समझानी स्टार्ट कर दी थी। वो थ्योरी ये कहती है कि बिटकॉइन वीकली में जब भी नीचे क्रैश होता है तो बुलिंजर बैंड के नीचे वाले लेवल को टच करने अक्सर बॉटम बनाता है। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें तो हमको देखने को मिलेगा कि इस जगह पर बिटकॉइन ने बनाया था, यहाँ पर देखिए बॉटम, और ये बॉटम कौन सा था हमारा, अराउंड 34, 33, 32 इस एरिया के अराउंड बेसिकली हम तैयारी कर सकते थे कि हमें यहाँ पर आराम से देखने को मिल सकता था अच्छा खासा एक्यूमुलेशन जोन बिटकॉइन का। ये वाला एरिया जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये रेड एरिया, ठीक। तो ये एक एरिया था जिस पर हम अच्छा खासा एक्यूमुलेशन भी कर सकते थे, और हमारे लिए एक अच्छी खबर होती इस जगह पर एक्यूमुलेशन करने में, ठीक। तो एक ये एरिया हो गया बिटकॉइन का। और ऐसी तरह से अगर आप देखोगे तो ये जो एरिया है इसी की तरह एरिया यहाँ पर भी हमारा हुआ था, जो कि था हमारा जुलाई-जून 2021 के क्रैश के अराउंड। तो आपको एक थ्योरी समझ में आ गई होगी, बुलिंजर बैंड थ्योरी बहुत अच्छी थ्योरी है, और ये सजेस्ट करती है कि बिटकॉइन जो है जब बुलिंजर बैंड को फॉलो करता है वीकली में, तो हमारा यहाँ पर ये मिडल को टच करने की ओर आता है, और मिडल को टच करने के बाद उसको तोड़ने के बावजूद ये दोबारा मिडल लाइन को रीटेस्ट करने भी आता है। जैसे आप देखोगे इस केस में देख लो, जब ये ऊपर गया तो दोबारा रीटेस्ट करने यहाँ पर आया था। तो इसी तरीके से मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि हम मिडिल लाइन के ऊपर आए गए थे और हम लोग दोबारा रीटेस्ट कर रहे हैं। हो सकता है यही रीटेस्ट हो सकता है हम थोड़ा ऊपर जाके फिर से नीचे आए, दोनों ही केसेस पॉसिबल हैं। बट इसकी प्रूफ कैसे हो जाएगा, अगर आज ये कैंडल ऊपर क्लोज होती है तो ये हो जाएगा कि हमें बुलिश ट्रेंड का एक साइन मिलेगा कि हाँ बिटकॉइन अभी भी बुलिश है हमारा। तो ये तो हो गई बुलिंजर थ्योरी, बिटकॉइन को जो बुलिश बताती है। अभी हमने EMA वाली देख ली, अब हम देखते हैं लॉन्ग टर्म विजन देखते हैं ज़रा।
बिटकॉइन का लॉन्ग टर्म विजन देखें तो ये हमारा एक्यूमुलेशन जोन है, जो है कि है साल पूरा 2021 और 2022 का पहला क्वार्टर। अब आप देखोगे अभी तक 2021 में जब हमने एंट्री की थी, दिसंबर के बाद 2021 में यहाँ पर एंट्री की थी, और इस जगह से हम लोगों ने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दो बैंड के बीच में फंसे हुए हैं। पहला हमारा ये $64,000 के आसपास और नीचे हमारा $29,000 के आसपास। इस पूरे बैंड में हमने सिर्फ और सिर्फ एक्यूमुलेशन किया है पूरा साल। आप गौर से देखो, इस पूरे बैंड में हमने 2021 में एक्यूमुलेशन किया है, और ये एक्यूमुलेशन हमें बहुत कुछ बताता है। या तो इस जगह पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है जिसके बाद हम लोग अच्छा खासा नीचे आ सकते हैं, हो सकता है हम नीचे की ओर आ जाए 10,000 20,000, कोई नहीं हो नहीं जाता। दूसरा साइन जो कि ज़्यादा लग रहा है वो ये है कि इस जगह पर हम कर रहे हैं एक्यूमुलेशन, सॉरी जो मैं पहले बोल रहा था वो डिस्ट्रीब्यूशन बोल रहा था, तो इस जगह पर हो सकता है हम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो और हम नीचे आ जाए, लेकिन हो सकता है कि ये 2021 पूरा साल हम एक्यूमुलेशन कर रहे हो। और ज़्यादातर यही हुआ है कि बिटकॉइन ने जब अप ट्रेंड किया है तो वो एक एक्यूमुलेशन करता है रेदर देन यहाँ पर डाउन डिस्ट्रीब्यूशन। देखो अब यहाँ से हम नीचे आए, हम इस रेंज में फंसे, अब ये साइडवेज चलने लगा। कोई भी स्टॉक ले लो, कोई भी क्रिप्टो ले लो, जब भी वो ऐसे साइडवेज चलता है उसका एक ही मतलब होता है, या तो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है या एक्यूमुलेशन हो रहा है। चूंकि हम अप ट्रेंड से आए थे, थोड़ा बहुत करेक्शन हुआ, उसके बाद हम एक्यूमुलेशन देख रहे हैं यहाँ पर अच्छा खासा। इंडस्ट्रीज या फिर आपके बहुत बड़े बड़े जो लोग हैं वेल्स वगैरह, वो एक्यूमुलेट कर रहे हैं बिटकॉइन को ज़्यादा से ज़्यादा। अब आप देखो इस रेक्टेंगुलर जो रेंज है, यानी 64,000 USDT से लेकर 29,000 USDT के बीच का जो मिडिल लाइन है वो है 45 से 46 या फिर 48 मान लो, जिस जगह पर अभी हम लोग हैं वो हमारी मिडिल ही एरिया है। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो ये हमारा एक मिडिल एरिया ही है। तो इस मिडिल एरिया में हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, ये देखना हमारे लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है गाइस। ठीक, तो इस मिडिल एरिया से अगर हम ऊपर आते हैं तो हमारे लिए दूसरा ये जो इस पूरी रेंज का जो अपर बैंड है वो टच करने के हाईली लाइकली होता है कि हमारे चांसेस लाइकली हैं कि हम दोबारा रीटेस्ट करें इस जोन के अपर बैंड को। ठीक, अगर हम लोग इस बैंड के नीचे आ जाते हैं मिडिल के, तो इसका हाईली लाइकली ये है कि हम लोग इसके नीचे आ जाएंगे यहाँ पर 29,000 USDT के अराउंड। तो दोनों ही केसेस में हमें दो केसेस दिखाई दे रहे हैं। तो अभी करंटली अगर हम इस रेंज से बाहर आ जाते हैं, यानी 51 52 के ऊपर आ जाते हैं, तो हमारे लिए एक अच्छा यहाँ पर जोन होगा कि ये हमें साइन दिखाएगा कि हाँ भाई हम यहाँ से बाहर आने वाले हैं। तो ये तो हो गई बिटकॉइन की अपडेट। अब बिटकॉइन का यहाँ पर बता दिया है क्या सीन है क्या नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं कॉइन्स के बारे में। कुछ कॉइन्स की बात करें तो सबसे पहले मैं SCRT की बात करूँगा भाई, वन ऑफ माई फेवरेट कॉइन्स, जिसका मैं कई दिनों से गा रहा हूँ चैनल पर बहुत ज़्यादा। मैंने 4.2 पे एंट्री दिलाई थी, खैर छोड़िए 4.2 की एंट्री भी छोड़िए, मैंने आपको अभी 5.5 से 4.6 के बीच में एंट्री दिलाई थी यहाँ पर वीडियो बना के। और अगर आप वहाँ से भी एंट्री देखोगे ना तो आप यहाँ से 23% के प्रॉफिट में हो। ठीक, और अगर मैं यहाँ पर आपको 4.2 से एंट्री दिखाऊं तो आप लगभग यहाँ पर कितने परसेंट, 61% 60% के प्रॉफिट में हो। ठीक, तो दोनों तरफ से आपका प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। अब 6.8 आप कहोगे कि भाई आपने 6.8 नहीं बोला। भाई मैंने 6.8 बहुत ईजिली बहुत ही बार बोला है। मैंने आपको बोला था 8.8 to 9.2 है हमारा एरिया। अगर आप बीच में छोड़ना चाहते हो प्रॉफिट तो 6.8 के अराउंड छोड़ सकते हो। आपने अगर ऑर्डर लगाया होगा तो आपका ऑर्डर जरूर एग्जीक्यूट हुआ होगा और प्रॉफिट आपका बुक हुआ होगा। अभी भी आपके पास मौका है, आप SCRT को ले सकते हो, क्योंकि मेरा टारगेट लॉन्ग टर्म में इसका $20 से नीचे नहीं है। आराम से $20 जाएगा इस अगले बुल रन में SCRT, और ये वन ऑफ माई फेवरेट बेट है जो मैं लगा रहा हूँ। और ये ऐसे ही नहीं लगा रहा हूँ, पढ़ लिख कर लगा रहा हूँ, फालतू की बेट्स नहीं लगाते हम। अब बात करेंगे हम दूसरे कॉइन की, जो कि है हमारा एटम। एटम की बात करें तो 26 से 25 को हम लोग टच करके बाहर जा रहे हैं। अभी भी आप लोग प्रॉफिट ही में होगे, कोई लॉस वॉस तो आपका वैसे भी नहीं हुआ होगा, और 25-30% का प्रॉफिट होगा। बट मेरा जो रेंज है वो $35 से $38 की है, यानी 35 to 38 USDT के अराउंड मैं देख रहा हूँ। एटम को यहाँ से रिजेक्शन हो सकता है, पॉसिबल हो। उससे ऊपर मेरा ये जो ऑल टाइम हाई बनाया है एटम ने कई बार, वो है 43 to 44 USDT के अराउंड, 45 USDT के अराउंड। और इसके बीच में मैं देखूंगा कि अगर यहाँ पर प्राइस नीचे आता है, वहाँ पर कुछ साइन दिखाता है कैंडल्स का, तो वहाँ पर टारगेट बुकिंग करेंगे, या तो अगर इसके ऊपर ब्रेक कर जाता है तो हम वहाँ पर अपने कॉइन्स को और होल्ड करेंगे और बढ़ाएंगे। ठीक, तो ये तो सिंपल चीज़ होगी। पर फिलहाल के लिए एटम को इतने सस्ते में बेचना बेवकूफ़ी होगी। अगर आप एटम को होल्ड कर सकते हो तो $70-75 के ऊपर ही एटम को मैं देख रहा हूँ इस साल। अब बात करते हैं नेक्स्ट कॉइन को लेकर, जो कि हमारा लूना है। लूना में हमें कुछ खास देखने को मिला नहीं। लूना की एंट्री, लूना की चीज़ें, सब कुछ मैं आपको दिलाता आया हूँ। अब अगर मैं वहाँ से प्रॉफिट गिनाना चालू कर दूँ तो आपको पता है कितना प्रॉफिट वहाँ से हुआ होगा आपका। अगर मैं बात करूं ऑप्टिनवर्स मेंबर्स की, तो ऑप्टिनवर्स मेंबर को मैंने 54 पे लूना दिलाया था, और वहाँ से 114 तक 116
16% का रिटर्न हो चुका है पूरा। तो इतना बड़ा रिटर्न मिला है। और यहाँ पर 112 वाला लेवल तो अभी रिसेंटली मैंने यही चैनल पर फ्री में बताया था। तो बेसिकली सारे चार्ट्स आपको मैं मिल जाएंगे टेलीग्राम ऑफिशियल चैनल पर फ्री में डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ वीडियो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, स्मैश करिएगा सब्सक्राइब बटन को, लाइक बटन को प्रेस करिएगा, कमेंट में अपने ओपिनियन बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।